जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी पर्यायवाची लेकर के उपस्थित हैं। पर्यायवाची प्रश्न के आधार पर आज हम लोग वीडियो देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या होगा? बी, नियति। व्याख्या में करें कि नियत निश्चित का पर्यायवाची है, जबकि प्रारब्ध, भवितव्य, नियति भाग्य शब्द के पर्यायवाची हैं। आगे दिया है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, भीष्म की पर्यायवाची गांगेय, देवव्रत, पितामह, तालकेतु। बिल्ली की पर्यायवाची दीप्तलोचन, सालावक्र और विडाली, दीप्राक्ष। अगला है प्रश्न, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? दामिनी होगा। बाकी कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ, ये क्या हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सौदामिनी, तड़ित, चपला, क्षणप्रभा, घनबल्ली, घनदान, चंचला इत्यादि। पंडित के पर्यायवाची शब्द कोविद, बुद्ध, प्राज्ञ, मनीषी, विचक्षण, सुधी और विद्वान। अगला है, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें क्या है? निर्वाण है। बाकी क्या है? दशा, गति, ये नहीं है। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम पद, परम धाम, सद्गति आदि होता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है? काग का नहीं है, तो सी है। रासभ नहीं है। अगला प्रश्न व्याख्या है, वायस, काक, कागा, कौवा, काग के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रासभ, गर्दभ, गद्धा का पर्यायवाची है। गद्धा के अन्य पर्यायवाची वैशाख, नंदन, खर, चक्रीवान, धूसर, वेसर इत्यादि हैं। निम्न में से कौन सा शब्द किरण पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ क्या है? विशिख, यानी कर, अंशु, मयूख, ये क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। विशख नहीं है। विशख किसका है? बाण का पर्यायवाची है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। पतवार का पर्यायवाची नहीं है, तो दुर्योधन है। दुर्योधन पतवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पतवार अनेकार्थी शब्द है, अतः अर्जुन, कर्ण, नकुल इनके पर्यायवाची हैं। पतवार का सही अर्थ नाव चलाने वाला चंपू होता है। कुंती पुत्रों को पतवार कहा जाता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। दिया है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग का पर्यायवाची है क्या? बानर। शाखा मृग कपि, मरकट, कपीस, हरि, कीस
इत्यादि बानर के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी किस पर्यायवाची है? सौदामिनी का पर्यायवाची है तो क्या है? क्षण प्रभा। ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। ऊपर के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। दामिनी का पर्यायवाची चपला प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि होता है। विबुध देवता, विबुध देवता का शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नहीं है विज्ञ, अर्थात अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़। क्या है? तो ये अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। ये विज्ञ क्या होता है? अज्ञ का विलोम होता है। शेष अज्ञ के पर्यायवाची हैं। यानी अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख क्या है? पर्यायवाची हैं। अज्ञ का विलोम शब्द होता है व्यज्ञ। यहाँ तालाब का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पे ताड़क, ताड़क, बाकी पुष्कर, तड़ाग और सर क्या है? पर्यायवाची के, तालाब के पर्यायवाची हैं। तड़ाग इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? आयन, आयन है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह, सदन, अयन, निकेत, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि। धूल का पर्याय है। धूल का पर्याय क्या है? तो रेणु है। धूल का पर्याय वाची रेणु है। इसके अन्य पर्यायवाची रज, मिट्टी, माटी, धूल, मृत्तिका, गर्द, खेह इत्यादि। पृथ्वी, धरा का तथा कुसुम, सुमन यानी पुष्प के पर्यायवाची हैं। यहाँ दिया है 466 से 468 तक। नीचे दिए गए शब्दों में विकल्पों में से एक पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी नहीं है, उसे छांटना है। तलवार, तलवार का क्या है? कुठार नहीं होता है। खड़ग, असीम और करल। कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि फरसा का पर्यायवाची है। बाकी क्या है? तलवार के पर्यायवाची यानी खड़ग, कृपाल, असी, करल, करवाल, करवाल, शमशीर क्या है? तलवार के पर्यायवाची हैं। गंगा, तो गंगा का क्या है? भागीरथी होता है। अवतरणी दिया है, इसमें क्या किया था? एक पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी नहीं है तो इसमें नहीं है तो भागीरथी तो होता है यानी अवतरणीय। अवतरणीय नहीं है। अवतरणीय गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा, त्रिपथगा। इंद्र का, तो इंद्र क्या है? भूपेंद्र नहीं है। भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची होता है। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, सचपति, देवराज, शुक्र, पर्वतारी, महेंद्र और यहाँ है माधव, देवेंद्र आदि।
कलश का पर्याय है। तो कलश का पर्याय क्या है? कुंभ। कलश का पर्याय कुंभ, घट, घड़ा तथा गागर होता है। पानी, वारि, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक इत्यादि जल के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत है। तो इसमें गलत क्या है? भामा। सरस्वती का पर्याय भारती, शारदा, वागीश्वरी, वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मणी, वीणा, पाणी, वागीश और महाश्वेता तथा निधात्री है। जबकि भामा क्या होता है? स्त्री का पर्यायवाची है, यानी पर्याय है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मा, रमा, इंद्रा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, क्षीरोद, श्री आदि। पार्वती के पर्यायवाची हैं गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, शयनसुता, अम्बा आदि। सीता के पर्यायवाची हैं वैदेही, जानकी, भूमिजा, वैदेही, जानकी, भूमिजा, रमा प्रिया, राम प्रिया, जनक सुता आदि। महाश्वेता शब्द का महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। पार्वती शब्द का पर्याय नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? अर्पणा नहीं है। शिवानी शब्द दुर्गा का, पार्वती दोनों का पर्यायवाची है। जबकि गिरिजा तथा शैलजा पार्वती के पर्यायवाची हैं। अर्पणा नहीं, बल्कि अर्पणा पार्वती का पर्याय नहीं, अर्पणा नहीं बल्कि अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है। चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका का पर्याय क्या है? कौमुदी। चंद्रिका का पर्यायवाची चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जानवी, अंजुरिया आदि हैं। वेश्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें त्रुटि पूर्ण कौन सा है? तो यहाँ सी है, उल्टा। वेश्या के पर्याय गणिका, वरांगना, रंडी, मंगलमुखी, रामजनी, सदासुतगीन, पतुरिया इत्यादि हैं। जबकि उल्टा स्वैरिणी, पंचशली, छीनाल इत्यादि व्यभिचारिणी के पर्यायवाची हैं। देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची क्या है? विबुध, आदित्य, अमर्त्य, गीर्वाण, देव, अमर, सूर, विबुध, निर्जर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तो नौका का क्या होता है? तरणी होता है। नौका का पर्यायवाची नाव, तरी, तरणी, तरीणी, तरणी होता है। रामगुप्ता की पुस्तक व्याकरण टीका में तरणी को भी नाव का पर्यायवाची में शामिल किया गया है। तरुणी का अर्थ युवती तथा तरुण का अर्थ युवक होता है।
कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली, रात्रि, यानी किसका है? तो नदी का है। व्याख्या दिया गया है कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द तरंगिणी, निर्झरिणी, निमंगा, आपगा, तटनी, सरिता आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। नौका के पर्यायवाची का नाव, तरिणी, जलपात्र, तरी, डोंगी, पतंग। बिजली के पर्यायवाची हैं चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा। रात्रि के पर्यायवाची हैं सरवरी, निशा, रैन, यामिनी, त्रियामा, क्षणदा। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं ईला, उर्वी, वसुधा, भूधरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची नहीं है तो तरंगिणी किसका है? तो नदी का होता है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? तो इसमें से क्या होगा? कलापी। मोर का पर्यायवाची मयूर, सीखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शिवसुतवाहन आदि है। तड़ित दामिनी का विशिख बाण का तथा विलक्षण पंडित का पर्यायवाची हैं। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। विद्युत का पर्यायवाची है चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी। बाण का पर्यायवाची है ईशु, सर, नराच, सीली, मुखी, आशुग आदि। विद्वान का पर्यायवाची है सूधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी आदि। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं। इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? तो ऋतुपति, कुसुमार, मधुमास या कांतर। तो इसमें क्या होगा? कांतर है। बसंत के पर्यायवाची हैं या पर्याय हैं ऋतुपति, सुकुमार, मधुमास, ऋतुराज, बहार इत्यादि। कांतार वन का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय है। तो स्थिर का क्या होगा? सी, अडिग। स्थिर शब्द का पर्याय सी, अडिग, निश्चल, दृढ़, अस्थाई, अस्थावर इत्यादि हैं। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है। तो देहधारी का पर्यायवाची है जीव का। देहधारी शब्द का पर्यायवाची प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो प्रतारक किसका है? ठग का। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वंचक, अंडीमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं। तो यहाँ क्या है? विश्वास। अर्थ का अर्थ मतलब धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि होता है। माने अर्थ का मतलब क्या होता है? धन मतलब होता है, धन होता है, अभिप्राय होता है, कारण इत्यादि होते हैं। विश्वास नहीं होता। अंश का अर्थ है। अंश का अर्थ क्या है?
कंधा। अंश का अर्थ कंधा होता है, जबकि अंश का अर्थ हिस्सा या भाग होता है। हिमवान का पर्याय है, हिमवान का पर्याय है तो क्या होगा? हिमाद्री। हिमवान का पर्याय हिमाद्री होगा। इनके अन्य पर्याय हैं हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, नागेश इत्यादि। उपवाहन शब्द का पर्याय है तो उपवाहन का क्या होगा? जूता का। जूता का पर्यायवाची पादुका, पदत्राण, उपानह, पनही, खड़ाऊं इत्यादि। ओघ का पर्यायवाची है तो ओघ का क्या है? ढेर का। ओघ शब्द के पर्यायवाची ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि होते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची सरिता, ये नदी का होता है, यानी जानवी, देवपगा, सुरसरी क्या है? गंगा के हैं। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची जानवी, सुरसरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, भागीरथी इत्यादि हैं। गंगा का एक नाम है, गंगा का नाम क्या है? विष्णुपदी होता है, यानी सी विकल्प होगा। विष्णुपदी सी विकल्प। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। लहर का पर्याय नहीं है तो लहर का पर्याय क्या है? भंवर। भंवर लहर का पर्याय नहीं, शेष लहर के पर्यायवाची हैं। हिलोल हो गया, तरंग हो गया, विसी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।